ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, मधुबन में। हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठे हैं और मैं फरिश्ता बाबा की गोदी में बैठा हूं और सामने बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं जिनको बाबा मुरली का मनन कराना सिखा रहे हैं। कैसे मुरली को हम रोज अपनी बुद्धि में बिठाएं, मुरली का एक एक पॉइंट कैसे बुद्धि में बैठे और हर आत्मा का मुरली के पॉइंट का मनन अलग अलग होता है। और आज बाबा मुझ आत्मा को क्या कह रहा है और सामने वाली आत्मा को क्या समझ आ रहा है। हर आत्मा का अपना अपना मनन है। तो हम सब फरिश्ते मिलकर बाबा के साथ मनन करेंगे। मैं फरिश्ता बाबा की गोद में बैठा हूं। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है और मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा, आज आपकी मुरली कितनी प्यारी है। जो बच्चे दिल शिकस्त हो जाएं उनके लिए भी बहुत बहुत समझाने दी है। जो बच्चे ये बोले कि बस अब नहीं करना, तो उनके लिए भी बाबा ने आज बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चे आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी, समझाने दी कि अब भटकना बंद कर दो। बाबा, आपने मीठे बच्चे में ही बोला कि मीठे बच्चे अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद कर दो। बाबा को आए हुए 86 साल हो गए और बाबा ने आते ही पहला पाठ पक्का कराया कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो और तुम्हें मैं साथ ले जाने के लिए आया हूं। अब बाबा फिर से कह रहे हैं कि बच्चे अब ये रात पूरी हो गई है, दिन निकलने वाला है। तो दिन आने वाला, इसलिए अब हमें कहां जाना है? वापस अपने घर जाना है। दुनिया में भी सवेरे जब बिजनेस पे या कहीं भी कर्म करने के लिए बाहर जाते हैं और शाम को फिर घर लौट के आते हैं, ऐसे ही जब मैं आत्मा परम धाम से आई यहां पाठ बजाने, अब मेरा अंतिम जन्म है, लास्ट का सीन है, रात हो गई, अब रात भी पूरी होने वाली है, यहां तो बहुत देर तक काम कर लिया, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। अब मुझे दर दर भटकना नहीं है। बहुत भटक लिए, 63 जन्म बहुत भटके, 21 जन्म तो हमने खूब एंजॉय किया और 63 जन्म भटके। अब भटकना बंद हुआ क्योंकि ये जन्म लास्ट का है। अब मुझे वापस घर जाना है, तो उसके लिए मुझ आत्मा को क्या करना है? बस सब कुछ करते हुए बाबा की याद में रह के एक ही धुन चलती रहे बुद्धि में, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर चलकर हर कर्म करते हुए बस बुद्धि का योग मेरा उस तरफ रहे कि अब घर जाना है। फिर बाबा, आज आपने सेवा के लिए बड़ी अच्छी युक्ति बताई। आपने प्रश्न में ही पूछा कि किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। अब दुनिया में भी जो टीचर होता है वो जब समझाता है ना बच्चों को, तो पहले वो अपना लेसन पूरा तैयार करके आता है, अपनी तैयारी पूरी करके आता है। तो यहां भी बाबा ने हमें बताया कि बच्चे कौन अच्छी सर्विस कर सकेंगे। जो बच्चे पहले कम से कम 8 घंटा बाबा की याद में रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा बुद्धि में रहेगा,
जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है उस श्रीमत के हिसाब से मैं आत्मा चलूंगी। जो बाबा ने मुझे अमृत वेले वरदान दिए मैं वो वरदान अपने अंदर धारण कर रही हूँ। जो बाबा मुझे सवेरे मुरली सुना रहे हैं मैं उसको अपने अंदर धारण कर रही हूँ। बाबा की याद में रहकर जितना मैं याद में रहूंगी उतना मैं औरों की सर्विस कर सकूंगी। तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं दूसरों को भी बाबा का ज्ञान अच्छी तरह सुना सकूंगी। जब सारा दिन बाबा की याद रहेगी ना तो मेरे अंदर से चारों तरफ, क्योंकि बाबा की याद क्या है, बाबा की सारी शक्तियां और सारे गुण मेरे ऊपर आ रहे हैं और मैं गुणों और शक्तियों से भरपूर हो गई हूं और मेरे से चारों तरफ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं। और बाबा की याद से ही हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। जो 63 जन्मों तक हमने विकर्म किए वो इस एक जन्म में हम इतना योग करें, इतना बाबा की याद में रहें, इतना ज्वालामुखी योग करें कि वो सारे 63 जन्मों के विकर्म खत्म हो जाएं। जब विकर्म खत्म होंगे तो मैं ऊंच पद पाऊंगी। तो मुझे कभी भी रूहानी यात्रा में थकना नहीं है। बाबा की याद ही क्या है? रूहानी यात्रा। दुनिया वाले, भक्ति वाले कितनी यात्राओं पर जाते हैं। जब यात्रा पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं अमरनाथ जा रहा हूं, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं, हैं? तो उस यात्रा में भी वो पवित्र रहते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम बोल के बस भगवान का ही नाम ले। तो मैं कौन हूं? मैं तो रूहानी यात्रा पर हूं, कभी थकने वाला ही नहीं हूं। क्योंकि मैं आत्मा कौन हूं? तो मैं आत्मा जिस्म का भान छोड़ बस देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करती रहती हूं कि मैं हूं ही आत्मा, मैं जो हूं उसको भूल गई हूं। अब बाबा दोबारा से वो याद दिला रहा है कि बच्चे सारा दिन बाबा की याद में रहना है। जितना मैं याद में रहूंगी उतना मैं औरों की सेवा कर सकूंगी, सारे विश्व में पवित्रता, सुख, शांति के वाइब्रेशन फैला सकूंगी, अपने विकर्मों को विनाश कर सकूंगी। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं थकी तो नहीं। मुझे कभी नहीं थकना, मैं तो सदा मंजिल पर चलती ही रहूंगी। को मुझे चलना ही चलना है, क्योंकि बाबा ने मुझे चलना ही सिखाया है कि बच्चे जब तक जीना है, जब तक ज्ञान अमृत पीना है। तो मैं आत्मा कभी भी थकूं नहीं, बस मुझे तो अब बाबा के साथ रहना ही रहना। फिर आज बाबा बच्चों को बड़ी सावधानी दे रहे हैं। अब सावधानी क्या दी बाबा ने? आज सावधानी दी कि बच्चों ने सावधानी सुनी। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, सावधानी सुनी? बाप ने बच्चों को सावधानी दी है कि रात के राही थक मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। अब मुझे बिल्कुल नहीं थकना, मैं तो सारा दिन बाबा की याद में रह के चारों तरफ सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाने हैं। फिर बाबा आज आपने बताया कि भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान लें तो भटकने की दरकार ही नहीं है। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए तो फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाएं, समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेंगे, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है। अब भक्ति में बहुत धक्के खाए। अब बाबा ने कहा अब नहीं, अगर अब बाबा को हमने पहचान लिया, स्वयं शिव बाबा को पहचान लिया, अब हमारे धक्के तो छूट गए। दुनिया में भी कहते हैं ना, भगवान कहाँ मुझे मिलेगा। भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान को पुकार भी रहे हैं, फिर अंदर एक धुड़कू भी लगी हुई है कि भगवान कहाँ मिलेगा, मैं कौन सा इतना हूं, मैं तो पापी हूं, मुझे कहां से भगवान मिलेगा। अगर कृष्ण की जो मूर्ति है, जो दिखाया है, जो कृष्ण बनाया है, इंसान ने तो कृष्ण की मूर्ति बनाई, फोटो बनाया, अगर वो सच में आके खड़ा हो जाए ना, सब दीवाने हो जाए उसके। अगर थोड़ी देर के लिए साक्षात्कार भी हो जाए तो सब नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे। और जो स्वयं भगवान कृष्ण तो कौन है? स्वर्ग का प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस, क्योंकि देहधारी कोई भगवान नहीं होते। जब कृष्ण आके सारी दुनिया उस पर मोहित हो गई, तो जो स्वयं भगवान शिव बाबा है, ज्योति बिंदु है, जिस आत्मा ने उसको पहचान लिया, जिस आत्मा को उस पर निश्चय हो गया, तो वो कितना नशे में रहेगा। तो मैं आत्मा
कितना नशे में रहती हूं कि मुझे भगवान मिला है। मेरे साथ कौन है? भगवान है। मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान के साथ मेरे सारे रिश्ते हैं। कितना नशा रहना चाहिए और उस नशे में उड़ते रहना चाहिए, देही अभिमानी बनकर, ना कि देह अभिमान में आना है। मुझे भगवान मिला है, ये देही अभिमानी नशा हो। फिर बाबा आज आपने ये भी कहा कि अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है। अब बाबा ने तो बता दिया, श्रीमत दे दी, अमृत वेले से रात तक की, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, सब कुछ श्रीमत में आ गया। अब मैं आत्मा उस श्रीमत के हिसाब से चल रही हूं, क्योंकि सवेरे उठकर जब बाबा से हम योग लगाते हैं तो बाबा से हम जो शक्तियां लेते हैं, बाबा से जो हम मुरली सुनते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, तब हम दूसरों को समझा दें। बाबा ने कहा, यहाँ राजा जनक का भी मिसाल है ना, कहते हैं ना अष्टावक्रा ने जो है जनक को ज्ञान दिया। बाबा ने कहा परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा का ज्ञान जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देती है। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म कुमारियां नहीं है। कई बोलते हैं ना ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारियां नहीं, ब्रह्मा कुमारियां। इसको ठीक करना है कि जब भी कोई ब्रह्म कुमारी बोले तो उसको बताना है कि ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जहां रहने का स्थान है। ये ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा के थ्रू जो हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू आकर हमें जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम आपको सुना रहे। तो कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। फिर बाबा आपने बताया, बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है, बाप को याद करना यह है यात्रा। अब कोई बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि शिव 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 नहीं कहना। जब मैं आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु सितारा है, आत्मा है, पर वो परमात्मा है। तो मैं कौन हूं? याद की यात्रा पर रहती हूं, सारा दिन मुझे बुद्धि में याद रहती है बाबा की। तो मैं जितना याद में रहूंगी उतना नशा चढ़ता रहेगा। बाबा ने कहा अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया। अब देखो बाबा ने क्या कहा, ये एक सीता की बात नहीं है। जो सारी आत्माएं 5 विकारों रूपी रावण की जेल में बंद है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इसमें जो आत्माएं बंद हैं वो सारी सीताएं हैं, रावण की जेल में है। जिस जिस आत्मा के ऊपर ये 5 विकार चढ़े हुए वो अभी तक रावण की जेल में। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, तुम सारे बंदर थे, और जिसको बंदर को मंदिर लायक बना रहे हैं कौन? शिव बाबा। इस समय संगम पर आकर हम आत्माओं को बाबा ने बंदर से मंदिर लायक बना दिया। तो मैं आत्मा समझती हूं कि मैं अब बंदर से मंदिर लायक बन गई हूं। मुझे बाबा अपने नैनों पे बिठा के ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी बाबा को कि बच्चे कि पहले सजाएं खानी है। मुझे सजाएं नहीं खानी बाबा, मुझे तो नैनों पर बैठ कर ही जाना है। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रहकर बाबा को याद करती हूँ, और बाबा की याद में रहकर सबको बाबा का परिचय देती हूँ। फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा कि बाप समान भव। अब कैसे बनेंगे बाप समान? तो बाबा आज आपने बहुत प्यारी युक्ति बता दी कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भाव। अब कौन बनेंगे बाप समान भाव? बाबा ने बता दिया, जो ज्ञान युक्त भावना वाले होंगे। क्योंकि बाबा ने आकर हमें संगम पर पहले आदि मध्य अंत का राज बता दिया, सारा ज्ञान क्लियर कर दिया। रोज बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं। अगर मैं ज्ञान को अच्छी तरह समझकर तब मैं धारण करती हूं, दुनिया में भी कोई मैथमेटिक्स में जब तक फार्मूला एक बार समझ आ जाता है ना, फिर सारे सवाल उस फार्मूले के फटाफट निकल आते हैं। अगर जब तक फार्मूला ही समझ नहीं आया तो फिर सवाल नहीं निकलते। ऐसे ही जब मुझे बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, जो बाबा मुझे समझाना चाहता है मैंने वो अच्छी तरह समझ लिया। जब ज्ञान बैठ गया बुद्धि में, फिर मैं उस ज्ञान के हिसाब से जो मैं बाबा के साथ योग लगाऊंगी, जो मेरा स्नेह होगा, जितना मेरा स्नेह होगा उतना ज्यादा बाबा के साथ मेरा योग लगेगा। जितना मैं निश्चय बुद्धि होंगी उतना ज्यादा योग लगेगा मेरा। तो मैं सदा
उड़ती कला का अनुभव करती रहूंगी। जब मैं उड़ती कला का अनुभव करूंगी तो फिर मैं बाप समान बनी गई ना। तो मैं आत्मा सारा दिन चेक करूं कि, क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा है, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जिनमें ज्ञान आ गया, सारा खेल ही क्या है, ज्ञान का खेल है। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो फिर उसके बाद सारा ऑटोमेटिक सर्कल चलता रहता है। फिर बाबा भी याद रहता है, बाबा का ज्ञान तो आ ही गया बुद्धि में, फिर हर कर्म बाबा की याद में होता। बाबा ने कहा जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा तो है, इसलिए समय प्रति समय क्या सहयोग प्राप्त होता है उनको। जिनको सिर्फ ये तो है कि स्नेही भी है, भावना भी है और मन में और मुख में बाबा बाबा, तो उनको समय प्रति समय सहयोग तो प्राप्त होगा। लेकिन समान बनने में क्या करना है? बाबा ने कहा समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। जो ज्ञानी भी है और योगी भी है, जिनको बाबा का पूरा ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को समझ लिया और फिर योग भी अच्छा हुआ, वो बाबा के समीप रहती है। बाबा ने कहा इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। भावना है और ज्ञान भी पूरा हो। बाबा ने कहा ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस क्या करेगा? उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। तो कराते हुए क्या बन जाएंगे? फिर बाप समान बना देते हैं ये। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मुझे बाबा ने जो ज्ञान दिया वो मेरे सारा बुद्धि में क्लियर है, निश्चय पूरा है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अब देखो, अगर मुझे सदा स्नेही और सहयोगी बनना, सबका, अगर मुझे सबका सहयोग मिले, सबका मैं स्नेही बनूं, तो उसके लिए सिंपल बात है, सबके साथ मीठा बोलना है। और कोई बात कह भी दे तो उस बात को समाने की शक्ति भी हो, सहनशीलता भी हो। ये जब दो गुण आ जाएंगे तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? सहनशीलता का गुण धारण जब हो जाएगा, सरल हो जाऊंगा, तो सदा स्नेही और सहयोगी सबका होगा। बाबा की श्रीमत पर चलना है और सबका सहयोगी बन के रहना। फिर आज मातेश्वरी जी के महावाक्य बहुत ही गुहा पूरे पढ़ने हैं, लेकिन इसमें आज जो महावाक्यों का हेडिंग क्या था? ओम शिवोहम, हम सो सोहम। इन दो शब्दों का यथार्थ अर्थ बताया। अब ओम का मतलब तो सबको पता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब हम ओम शांति कहते हैं तो क्या कहते हैं? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और हम सो सोहम का भी अर्थ बता दिया कि जो हम सो पूज्य हैं और सो अब पुजारी बने, क्योंकि जो हमारा चक्र चला, हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन गए, और फिर से हमने पूज्य बनना है, तो उसके लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर मम्मा ने कहा जो अहम आत्मा सो परमात्मा, ये शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए है कि मैं ही आत्मा सो परमात्मा। कोई हर आत्मा नहीं कह सकती कि आत्मा सो परमात्मा मैं हूं, नहीं, सिर्फ ये शब्द एक परमात्मा ही कह सकता कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं। ये भी कितना क्लियर कर दिया कि जो दुनिया वाले और कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन परम आत्मा है, जो परमात्मा है वो भी बिंदी है, ज्योति बिंदु है, लेकिन वो परमात्मा है। तो ये शब्द सिर्फ कौन? परमात्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा है, बाकी सब आत्मा है। और शिवोहम का भी अर्थ बताया, वो भी परमात्मा कह सकते हैं क्योंकि वो शिव है। परमात्मा का नाम क्या है? शिव है। वही शिवोहम कह सकते हैं कि मैं शिव हूं, वो परमात्मा ही कह सकते हैं, हर एक आत्मा नहीं कह सकती। कितना क्लियर करके मम्मा समझाती है बाबा का ज्ञान, और मम्मा ने उसको और क्लियर कर दिया। जो धर्म पिता है ना, जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं। जितने भी धर्म पिता हैं वो शुरू में नहीं आते, वो कल्प के बीच में आते हैं। इसलिए वो कौन है? इसलिए वे हमसो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। मगर वो ये नहीं कहेंगे हमसो पूज्य, हमसो पुजारी, वो नहीं कहेंगे, वो क्योंकि बीच में आते हैं। हमसो वाला शब्द भी हम ब्राह्मण ही कह सकते हैं कि हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी। तो आज की मुरली एक एक शब्द बहुत ही अच्छा, सेवा का तरीका भी बाबा ने बताया, याद का तरीका भी बताया, कैसे ज्ञान स्वरूप बन के हमने बाप समान बनना है, सब क्लियर कर दिया।
कितना आनंद आ गया। मीठे बाबा शुक्रिया। अब हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की गोद में बैठकर बाबा के साथ हम सब उड़ते हुए विश्व ग्लोब पर पहुंच गए। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं और हम सब उड़कर सारे विश्व को सकाश देते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में बैठ गई हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा याद में रहना है, तो कोशिश करनी है कि 8 घंटे कैसे याद में रहें और कितना हम मन का मौन रख के बाबा की याद में रह सकते हैं, ये प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।